अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत इजी और सिंपल सा अचार है। चलें अभी हम अचार के फर्स्ट स्टेप को देख लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसमें मैंने 1 पाव ग्रीन मिर्चें ली हैं और 3 जो है मैंने बड़ी ग्रीन मिर्चें ली हैं। एक छोटा सा मैंने गोभी का फूल लिया है। 3 मैंने लेमन लिए हैं और 1 kg मैंने शलगम लिए हैं। इसके अलावा मैंने ½ kg गाजरें ली हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसमें ना लेमन और जो मिर्चें हैं ना, ग्रीन चिलीज़, वो बॉईल नहीं करनी। बाकी जो तीनों चीज़ें हैं, शलगम, गाजरें और फूल गोभी, इसको हम 1 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब ये फुल बॉईल हो जाएगा तो फिर मैं इसमें अपनी तीनों वेजिटेबल्स डालूँगी बॉईल होने के लिए। पानी फुल बॉईल हो गया है। अब मैं इसमें ये शलगम डाल रही हूँ। ये आराम आराम से आपने डाल लेने हैं। इसी तरह से मैं बाकी की भी दोनों वेजिटेबल्स डाल लूँगी इसमें। तीनों वेजिटेबल्स को मैंने पानी में बॉईल होने के लिए डाल दिया है। मैं 1 मिनट के लिए तीनों को बॉईल करूँगी और जब 1 मिनट हो जाएगा तो फिर मैं वेजिटेबल्स को पानी से अलग कर दूँगी। वेजिटेबल हमारी 1 मिनट के लिए बॉईल हो चुकी है। अभी हमने करना ये है कि एक साफ़ सा कपड़ा लेकर इस तमाम वेजिटेबल को ना फैलाकर पंखे के नीचे ड्राई होने के लिए रख देना है। आप इसके अलावा इसको धूप वगैरह में भी ड्राई कर सकते हैं। जब ये ड्राई हो जाएगी तो फिर मैं आपको अपना नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वेजिटेबल को हमने 1 घंटे के लिए कपड़े पर डालकर किसी फ़ैन वगैरह के नीचे रख कर ड्राई करना है। अभी ये ड्राई हो चुकी थी। फिर इसके अलावा मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालकर इसको मैंने रख दिया था ताकि इसमें नमक भी अच्छी तरह से चला जाए और अगर कोई पानी वगैरह रह गया तो वो भी नमक ड्राई कर ले। चलिए अभी हम बाकी के मसाले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून मेथी दाना लिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ ली है, ½ टीस्पून हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून 2 दाल मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्चें ली हैं, ये पाउडर मिर्चों का लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने राई ली है, 1 टेबलस्पून मैंने ज्वाइन लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और इसके अलावा 1 टेबलस्पून मैंने कलवंजी ली है और 1 टेबलस्पून मैंने ये कलर वाली मिर्चें ली हैं लाल। अच्छा, इसमें जो साबुत मसाले हैं ना, वो मैंने सेम उसी तरह 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून ये अजवाइन और 1 टेबलस्पून ये 2 दाल मिर्चें और सेम उसी तरह 1 टेबलस्पून राई और कलवंजी 1 टेबलस्पून, इन पांचों चीज़ों को 1 2 3 4 5 6 चीज़ों को मैंने सेम उतनी मिकदार में लेकर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था। ये आपने इस तरह इनको ग्राइंड भी कर लेना है। इसमें साबुत मसाले भी जाएंगे और ग्राइंड हुए भी जाएंगे। ये जो सरसों का तेल है इसमें ½ लीटर जाएगा। इसको मैंने पका लिया था। मैंने पकाया इसलिए था कि एक तो इसमें से इसका कच्चापन दूर हो जाए और दूसरी इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। पकाया मैंने इस तरह है कि इसको हल्की आंच पर ना आपने 2 लहसुन के जोड़े डालकर इसको पका लेना है। लहसुन जब मेरा ब्राउन हो गया था तो फिर मैंने स्टोव को ऑफ कर दिया था। अब ये जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको अपने उस वेजिटेबल वगैरह में डालूंगी। अभी हम जो है वो मसाले वगैरह वेजिटेबल में मिक्स कर लेते हैं। ये इसमें हम कलवंजी डालेंगे, कलर वाली लाल मिर्चें डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, राई डालेंगे, नमक डालेंगे। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अजवाइन डालेंगे, 2 दाल लाल मिर्चें डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे और ये हम मेथी दाना डालेंगे। अभी हम इसमें पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे। इसको आपने ना ज़रा मोटा मोटा ग्राइंड कर लेना है मसाले को। तमाम मसाले डालकर हम अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम जो मसाले हैं वो सारी वेजिटेबल्स को लग जाए।
ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त कलरफुल सी ये हमारी वेजिटेबल्स हैं और मसाले पड़कर तो और ही ज़बरदस्त लग रही हैं। जब आप इस अचार की रेसिपी को फॉलो करेंगे, इस तरीके से अचार बनाएंगे तो आपका अचार बहुत ज़बरदस्त बनेगा। मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हम इसमें ये सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल हमारा ठंडा हो चुका है। तेल डालकर फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम तेल जो है वो सारी सब्ज़ी को लग जाए। जितना ज़्यादा तेल होगा उतना ही अच्छा हमारा अचार रहेगा। अचार को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। आपने ये ख्याल रखना है कि अचार को अच्छे तरीके से तेल में डिप होना चाहिए। और एक और मैं बात बताती चलूँ कि आपने अचार को लॉन्ग टर्म तक सेफ इस तरह से करना है कि आपने इसमें कोई गीला चम्मच वगैरह यूज़ नहीं करना। अगर आप गीला चम्मच वगैरह यूज़ करेंगे तो इसका ख़राब होने का भी ख़तरा है और इसलिए आप हमेशा ड्राई स्पून इस्तेमाल करें। अच्छा, अब इसका लास्ट स्टेप ये है कि हमने अब इसको ना अच्छे से ऊपर से कवर करके ना 3-4 दिन के लिए रख देना है। आप इसको धूप में भी रख सकते हैं और ऐसे भी आप रख सकते हैं। 3-4 दिन के बाद ये जो आपका अचार है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल लेना और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने एक और बात का भी ख्याल रखना है कि आपने अचार को हमेशा चम्मच की मदद से निकालना है, हाथ नहीं लगाना। अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। चलें, अभी हम मिलते हैं जब मेरा अचार रेडी हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक बताऊंगी। ठीक है जी व्यूअर्स, इस अचार को मैंने 3-4 दिन के लिए धूप पे रखा था। अब ये अचार रेडी हो चुका है। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत मज़े का ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो करना। इंशाल्लाह आपका अचार भी टेस्टी बनेगा। अभी आप इसको ना एयर टाइट कंटेनर में सेव करके रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं लंबे अरसे तक। चलें, अब मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।